तो हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो? आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। तो अभी सुबह का समय है और मैं निकला हूँ घर से बाहर कुछ काम के लिए। तो मैं सुबह-सुबह क्या देख रहा हूँ, यहाँ एक लेडी एक बकरी के पास खड़ी है। शायद वो बकरी मर चुकी है और वो कैसे मरी मुझे नहीं पता, लेकिन वो मर चुकी है। उसे वो ले जा रही है उठाकर और उसके शायद कोई रिश्तेदार है, वो पीछे-पीछे चिल्लाते हुए आ रही है कि क्या हुआ उसे। तो अभी मैं चलते हुए डैम के साइड आ चुका हूँ, किनारे पे। और किनारे आप देख सकते हैं तार से पूरी तरह से घिरा हुआ है ताकि कोई और डैम के साइड ना चला जाए, या हो सकता है इसे इसलिए घेरा गया है ताकि कोई इस तरफ इतने इस तरफ किसी चीज़ का निर्माण ना करे, जैसे घर हो गया या खेती ना करे। ये बाउंड्री बनाया गया है जिसके उस तरफ का हिस्सा जो है डैम है और इस तरफ का हिस्सा आम इंसानों का होगा, जैसे खेत, घर और सब्जी रोपने के लिए जो बारी होता है वो। तो आप देख सकते हैं इधर पेड़ पौधे हैं और खेत भी हैं और इस तरफ उसके उस तरफ पानी ही पानी है। तो मैं जस्ट किनारे किनारे जा रहा हूँ कीचड़ों भरे रास्ते से। तो बरसात का सीज़न जस्ट पार हो गया है और ठंडा आ गया है, तो अभी पानी डैम पे भरा हुआ है और कीचड़ पूरी तरह से भरी हुई है। तो मुझे नीचे देख कर चलना पड़ रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं पानी के कारण पूरा मिट्टी कीचड़ हो चुका है और मैं किसी तरह से चलते हुए आगे बढ़ रहा हूँ, बहुत ही मुसीबतों का सामना करते हुए। 2-3 बार तो मेरे पैर कीचड़ में घुस गए थे, पर मैं किसी तरह से अपने पैरों को बचाते हुए, मेरे जूते पूरे तरह से कीचड़ हो चुके थे, पर भी मैं आगे बढ़ता जा रहा था क्योंकि मुझे जाना था आगे क्या हो रहा है वो देखने के लिए। आप देख सकते हैं पूरा कीचड़ भरा रास्ता। तो मैं चलता हुआ एक पानी के स्रोत के पास पहुंचा जहां पूरा कीचड़ था। मैं एक बार सोच रहा था कि वापस चला जाऊं, पर मुझे वीडियो बनाना था, मुझे आगे जाना था, मुझे दिखाना था आप लोगों को कि आगे है क्या। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कैपेज, वाटर कैपेज जो होता है वो बहुत संख्या में है, जिसे मैं एक टाइम पे एक्वेरियम में लगाया था। और ये जो पत्ते, लंबे लंबे पत्ते हैं, वो किसी तरह के साग है जिसका नाम कलमी साग है, जिसे गांव के लोग खाते हैं और मैंने भी खाया है। तो यहाँ पर पानी का स्रोत है जिसमें बहुत सारी मछलियाँ होंगी, मेंढक होंगे। तो मैं पहुँच गया डैम के साइड और देख सकते हैं डैम के किनारे का नज़ारा। और ये एक भैया हैं जो आए हैं मछली पकड़ने के लिए और जस्ट वो अब तैयार हो रहे हैं। तो उसने अपनी तैयारी कर ली है और अपना नाव जो टायर का है, टायर का अंदर का जो हिस्सा होता है वो है बेसिकली, और अपने चप्पलों को अच्छी तरह से बांध रहा है ताकि बाहर अगर वो छोड़ के जाएगा तो कोई ले जा सकता है, इसलिए वो अपने चप्पलों को अपने साथ पानी में ले जाएगा। तो उसने अपनी तैयारी पूरी कर ली, अपने कपड़ों को कस लिया और पानी की ओर बढ़ चला। आप उसके झोले पे देख सकते हैं बैग जो है वाइट कलर का, उसमें जाल है या शायद उसमें वो मछली डाल के लाएगा। ये देखने में थोड़ा डरावना है क्योंकि अगर मैं सोचता हूँ अगर इसमें मैं बैठ गया तो मैं डेफिनेटली गिर जाऊँगा, मैं पलट जाऊँगा और पानी में डूब जाऊँगा। क्योंकि अगर आपको तैरना नहीं आता तो आप बेसिकली डूब ही जाओगे, तो ये डेंजरस है। और पानी भी, अभी ठंड का मौसम है तो पानी कितना ठंडा होगा आप तो सोच ही रहे होंगे। बहुत ठंडा है, गिर जाओगे तो जम जाओगे और पैर हाथ काम नहीं किया तो डूब जाओगे। पर देखने में नहीं लग रहा है कि ज़्यादा गहरा होगा, पर पानी बहुत भरा हुआ है तो मैं कह सकता हूँ कि पानी तो गहरा ही होगा। जब मैं यहाँ आया था तो बहुत लोग थे पानी के अंदर में पहले से ही, जो मछली पकड़ रहे थे। तो
जो मैं घर जा रहा हूँ और रास्ते में मुझे ये बड़ा सूअर देखने को मिल रहा है। ये सूअर देखने में इतना खूंखार लग रहा है कि मानो ये इंसान को भी खा जाएगा। तो मैं उससे थोड़ा दूरी बना के चल रहा हूँ, कहीं वो मुझे खाएगा तो नहीं, बट मे भी मुझे लगता है कि वो काट ज़रूर लेगा। इनके दांत बहुत बड़े बड़े होते हैं और मैंने बहुत सारे वीडियोस में देखा है कि इस टाइप के जो सूअर होते हैं वो कुत्तों को भी चबा कर फेंक देते हैं, इंसानों को भी काट देते हैं। तो मैं डरा हुआ हूँ और थोड़ा सा साइड साइड से चलता हुआ आगे बढ़ रहा हूँ। तो चारों ओर पूरी हरियाली है और मुझे चल जाना है उस ओर, दाएं और, जहाँ आपको एक बस्ती दिख रहा है। तो बेसिकली मैं आया था, मेरा घर यहाँ नहीं है, तो मैं थोड़ा अपने घर से दूर आया हूँ किसी एक जगह पे, जो मेरा नया घर है। तो उस घर पे मुझे थोड़ा काम करना है। तो थोड़ा सैर के लिए मैं गया था डैम साइड पे। तो अब जा रहा हूँ। मैं सुबह से कुछ खाया भी नहीं है, भूख भी लग रहा है मुझे, पर काम करूँगा उसके बाद ही घर जाऊँगा। तो जस्ट थोड़ी दूर बची है। तो चलते हुए मैं, जो सफ़ेद रंग का जो घर दिख रहा है वो उसी घर पे मुझे जाना है। तो आप देख सकते हैं मेरे जो सामने एक किसी तरह की खेती की हुई है। अ, आप देख सकते हैं खेती है, इसमें बहुत सारे सब्जियां और कुछ कुछ सब्जियां और कुछ कुछ फसल वेजिटेबल्स लगे हुए हैं, जो देख सकते हैं कद्दू है। ये जो सामने है वो कद्दू है। और उधर अ, दूर से दिखाई नहीं दे रहा, आपको मोबाइल में दिखाई दे रहा नहीं दिख दे रहा, पर उस तरफ भिंडी थी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैं अंदर आ चुका हूँ और ये जो आप देख रहे हैं ये है स्वीट पटेटो। स्वीट पटेटो जो खाने में मीठा लगता है और लाल कलर का रहता है बाहर साइड से, और अंदर के साइड जो आलू की तरह होते हैं वो स्वीट पोटैटो, उसकी खेती की हुई है यहाँ से लेकर वहाँ तक। और यहाँ पर बैगन का कुछ पौधा दिख रहा है, जो बैगन का, और ये है कद्दू, बोटल गार्ड जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। तो ये कद्दू की खेती, इसमें एक फूल खिला हुआ है। और दोस्तों ये जो है ये अड़हर का पौधा है, अड़हर, जिसमें अड़हर का दाल जो बनता है उसका पौधा है बहुत सारा। इसमें फूल भी खिले हैं और कुछ कुछ कलियां भी हैं। और ये जंगली पौधा है जिसकी छोटी छोटी फल खिलती है। बहुत लोग इसे ब्लैक पेपर बोलते हैं, जब ये सूख जाता है ना तो ब्लैक पेपर की तरह, काला काला ब्लैक पेपर की तरह दिखता है, और ये उसका फूल है। तो फिर लौटते वक्त मुझे ये माँ और बेटी दिख रही थी। तो जैसे कि मैं बोल रहा था कि मुझे घर पे थोड़ा काम करना है, आप हंसोगे तो नहीं, मुझे यहाँ झाड़ू का काम करना है। तो मैं अभी झाड़ू लगा रहा हूँ, रूम को झाड़ू करता हूँ। मुझे तो उतनी अच्छे से झाड़ू करने नहीं आती है, पर मैं कोशिश करूँगा बहुत अच्छे से झाड़ू करना। बहुत गंदगी निकल रही है। तो मेरे झाड़ू करने के बाद ये कुछ इस तरह से दिख रहा है, जो कि बहुत ही साफ़ लग रहा है। ये उतना साफ़ नहीं है, बट मैंने अपने पूरी कोशिश की थी कि साफ़ हो जाए। तो अब दूसरे रूम की बारी है। तो दोस्तों मैं अ, एक ऐसी जगह पे आया हूँ जहाँ अभी घर जस्ट बनना स्टार्ट हुआ है, और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये घर दिखता कैसे है अंदर से और बाहर से। तो जैसे कि एक छोटा सा किचन है, ये ज़्यादा बड़ा नहीं है बट इनफ है किचन के लिए, कुकिंग के लिए। एक गलियारा है, और गलियारे में एक तरफ उस रूम है और इस तरफ इस रूम। ये रूम बहुत ही बड़ा लग रहा है मुझे, ये शायद बेडरूम होगा। अगर इसमें बहुत सारे अगर पलंग लगा दे, 2-3 पलंग, तो बहुत ही बड़ा हो जाएगा। और ये बाथरूम है। तो बाहर से तो ये दिखता है नॉर्मल घर की तरह, मतलब नॉर्मल बोले तो सिंपल घर की तरह दिखता है, लेकिन अंदर में आपको सारी फैसिलिटीज़ मिलेगी, किचन मिलेगा, बाथरूम मिलेगा, बेडरूम मिलेगा। और फिर मैं चलते हुए विलेज में आ गया, और ये 2 जुड़वे बच्चियों से मैं मिला, जो कि एकदम मस्त
अपने मगन में खेल रहे थे। मुझे बहुत अच्छा लगा इन लोगों को देख के। फिर जब मैं वापस घर गया, फिर घर से मैं कहीं और गया तो मैं वहाँ से देख रहा था एक बच्चा पबजी खेल रहा है, फ्री फायर भी खेल रहा होगा। अभी तो लोग यही सब खेलते हैं। फिर बगल में एक फूड फूड ट्रक है जहाँ अभी मॉर्निंग का समय है तो लोग खाना बना ही रहे हैं, स्टार्ट ही कर रहे हैं। तो अभी अपना खाना ही बना रहा है वो। और यहाँ पर और भी बहुत सारे हैं, जैसे एक फूड ट्रक भी है और 2 लोग शायद फूड ट्रक के पास बैठकर खाने का इंतज़ार कर रहे हैं। सब अपना ब्रेकफास्ट ही खाना चाह रहे हैं, क्योंकि अभी मॉर्निंग है तो अभी ब्रेकफास्ट ही खाएंगे। और शायद ये इंसान जो है ये दर्जी है, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पर जो दुकान लग रहा है वो दर्जी का दुकान है। और कपड़ों की मोटरी है, वहाँ बहुत सारे कपड़े हैं, तो मैं इसे देख कर कह सकता हूँ ये दर्जी है। तो आज शाम जब मैं घर जा रहा था तो मुझे पता चला कि मेरे गांव का मेला लगा हुआ है। मेरे गांव से कुछ ही दूर पर एक मैदान पे, जहाँ ट्रेडिशनल ट्राइबल पीपल आते हैं डांस करने के लिए। तो मैं चला गया और आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे लोग जो झारखंड का ट्राइबल ड्रेस पहनकर ट्रेडिशनल डांस कर रहे हैं, जो देखने में बहुत ही अच्छा है। ये लोग खुद गा भी रहे थे और डांस भी कर रहे थे। तो आप देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे जो ज़्यादा नहीं, महज 5 साल के होंगे, 5 से 6 साल के होंगे, जो लास्ट पे है। और फर्स्ट साइड शायद आपके 10-15 साल के लड़के होंगे, बच्चे और लड़कियां लड़के होंगे जो डांस कर रहे हैं, जो देखने में बहुत अद्भुत था। डांस करने का स्टाइल देखिए आप, बहुत ही अलग। किसी किसी ने तो चप्पल भी नहीं पहना है। और थोड़ी ठंड भी है और इन्हें तो शायद डांस कर रहे हैं तो ठंड नहीं लग रही होगी, बट मुझे तो बहुत ठंड लग रही थी उस टाइम पे। तो पता नहीं, अच्छा है आप घर से बाहर निकलो तो कुछ ना कुछ आपको अच्छा देखने को मिलता ही मिलता है। तो इन लोगों का डांस देख के तो मेरे सामने बहुत ही अच्छी हो गई, क्योंकि इन लोगों का डांस बहुत ही यूनिक और बहुत ही अच्छा था। मैंने पहली बार ऐसा डांस फॉर्मेशन देखा है डांस करने का। ये उरांव ट्राइबल के लोग हैं जो लाल पर साड़ी पहन के डांस कर रहे हैं। वैसे मैंने अपने चैनल में बहुत सारा ट्राइबल डांस वीडियो डाल रखा है, अगर आप देखना चाहेंगे तो। स्पेशल अगर डांस देखना चाह रहे हैं तो आप देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना वीडियो काफ़ी था। आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो अगली बार फिर से विजिट कीजिएगा मेरे चैनल। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।